नमस्कार दोस्तों हर मौसम अपने साथ कुछ कॉमन बीमारियां लेकर आता है। सर्दी जुकाम खांसी और फ्लू सर्दी के मौसम में और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियां बारिश के मौसम में परेशानी का सबब बनती है। ठीक वैसे ही गर्मी के मौसम की भी कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिन्हें अगर गंभीरता से न लिया जाए तो कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आप भले ही कितने भी फिट और हेल्दी क्यों न हो, आपको बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती कदम ज़रूर उठाने चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको गर्मी में होने वाली 7 सबसे कॉमन बीमारियों और उनसे बचने के उपाय के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक की। तो गर्मी में लू लगना सबसे कॉमन समस्या है, लेकिन ये एक गंभीर स्थिति है और अगर समय रहते इसका इलाज न हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लक्षणों की बात करें तो लू लगने पर शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है। सांस लेने की गति तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, सिर में दर्द होने लगता है, बेहोशी आने लगती है और उल्टी आने लगती है। और बात की जाए इससे बचने के उपाय की, तो गर्मी में लू लगने से बचने के लिए ढीले और हल्के कपड़े पहने, जहाँ तक संभव हो ठंडी जगहों पर रहें, अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। दिन के सबसे गर्म समय यानी कि दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच कड़ी धूप में बाहर निकलने से बचें और अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो टोपी और छाते का इस्तेमाल करें और खाली पेट घर से बाहर न निकलें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सनबर्न यानी कि धूप से त्वचा के जलने की। तो गर्मी के मौसम में जब सूरज की किरणें बेहद तेज़ हों, ऐसे में बार बार धूप में बाहर जाने से आपकी त्वचा जल सकती है और इसे ही सनबर्न कहते हैं। अगर आपकी स्किन का रंग गुलाबी या लालिमा भरा हो, छूने पर त्वचा पर गर्माहट महसूस हो, दर्द असहजता या खुजली होने लगे, त्वचा में सूजन हो, साथ में अगर सिरदर्द बुखार और थकान भी हो तो सनबर्न गंभीर हो सकता है। सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में देर तक रहने के कारण सनबर्न हो जाता है। और बात की जाए इससे बचने के उपाय की, तो इसके लिए जहां तक संभव हो धूप में कम से कम निकलें, सीधे धूप की जगह छाया वाली जगह में बैठें। धूप से बचने के लिए टोपी छाता और सनग्लास का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। बाहर निकलते वक्त हाथ पैर और सिर को ढककर रखें और स्किन को सनबर्न से बचाने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हीट रैश यानी कि गमोरियाँ की। तो गर्मी के मौसम में गमोरियाँ होना भी त्वचा से संबंधित सामान्य समस्या है जो वयस्कों या बच्चों किसी को भी हो सकती है। जब गर्मी के कारण किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, लेकिन वो पसीना कपड़े की वजह से या फिर किसी और कारण से त्वचा में ही दबा रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता, तो स्किन पर छाले या फिर छोटे छोटे गांठ हो जाते हैं और इसे ही गमोरिया कहते हैं। कुछ गमोरिया कांटेदार या अधिक खुजली वाली होती है। और बात की जाए इससे बचने के उपाय की, तो गमोरी से बचने के लिए जहां तक संभव हो गर्मी के मौसम में हल्के सूती कपड़े पहने जिससे कि आपकी त्वचा सांस ले पाए, ठंडे वातावरण में रहें। गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर का इस्तेमाल करें और ऐसा काम न करें जिससे ज़्यादा पसीना निकले। त्वचा को ड्राई यानी कि सूखा रखने की कोशिश करें और स्किन पर पाउडर भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फूड पॉइजनिंग की। तो फूड पॉइजनिंग भी गर्मियों में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से एक है जो कि दूषित खाना या दूषित पानी के सेवन के कारण होती है। अगर आप किसी ऐसे भोजन को खा लें जो कई तरह के वायरस बैक्टीरिया या विषैले तत्वों के संपर्क में आया हो तो फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। दूषित खाना या पानी का सेवन करने के 2 से 3 घंटे के अंदर व्यक्ति में उल्टी आना, मतली, पतला दस्त, पेट में दर्द व ऐंठन और बुखार जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। समय पर इलाज न हो तो ये समस्या जानलेवा भी साबित हो सकती है। और बात की जाए दोस्तों इससे बचने के उपाय की, तो फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए बाहर की खाने पीने की चीज़ों से बचें और साथ ही घर पर भी खाना बनाते और खाते वक्त कई ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। अपने हाथ, बर्तन, भोजन बनाने की सतहों को अच्छे से साफ करें। पके हुए भोजन को कच्चे भोजन से दूर रखें। भोजन को अच्छे से सही तापमान पर पकाएं। जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को तुरंत फ्रिज में रखें और गर्मी के मौसम में बचा हुआ और बासी खाना खाने से परहेज़ करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दस्त यानी कि डायरिया की। तो चूंकि गर्मी के मौसम में खाने पीने की चीज़ें अगर ज़्यादा देर तक बाहर रखी हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है और इसी कारण से दस्त या डायरिया की समस्या गर्मियों के मौसम की कॉमन समस्या है। डायरिया ढीले और पानी के मल के रूप में पहचाने जाते हैं। दिन में अगर 3 बार से ज़्यादा पानी के साथ पतला दस्त हो तो ये डायरिया का लक्षण हो सकता है। कई बार डायरिया के साथ पेट दर्द, बुखार, सिरदर्द और कमज़ोरी भी होने लगती है। और दोस्तों बात की जाए इससे बचने के उपाय की, तो जहां तक संभव हो पानी को उबालकर ही पिएं। फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही काटें। गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए खूब सारा पानी पिएं और आप चाहे तो पानी में नमक और चीनी मिलाकर भी पी सकते हैं
ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना रहे। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पीलिया यानी कि जॉन्डिस की, तो गर्मी के मौसम की एक और खतरनाक बीमारी है पीलिया। ये बीमारी भी दूषित खाना और पानी के सेवन के कारण ही होती है और इस दौरान आपकी त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी होती है जैसे कि बुखार, सिर दर्द, कब्ज, पेट दर्द, कमजोरी, थकान, मतली आना वगैरह। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो ये समस्या गंभीर हो सकती है और लीवर को प्रभावित कर सकती है। नवजात शिशु को भी अक्सर पीलिया की शिकायत होती है जो उचित देखभाल और दवाइयों से ठीक हो जाती है। और दोस्तों बात की जाए इससे बचने के उपाय की, तो बीमारी से बचने के लिए संतुलित आहार का सेवन करें, बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ें न खाएं, साफ और स्वच्छ पानी ही पिएं और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और शराब का सेवन न करें। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए आँख आना यानी कि कंजक्टिवाइटिस की, तो दोस्तों जब आँख के सफ़ेद भाग की बाहरी सतह और पलक की आंतरिक सतह में सूजन होती है और आंखें गुलाबी या लाल दिखाई पड़ती है तो इसे ही आँख आना या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और इस दौरान आँख में दर्द, जलन, खुरदुरापन या खुजली महसूस हो सकती है। प्रभावित आँख से ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और सोकर उठने पर आँख खोलने में परेशानी हो सकती है। ये बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी के कारण हो सकता है। और बात की जाए इससे बचने के उपाय की, तो अपने तौलिए या टिश्यू को किसी और को इस्तेमाल करने को न दें। हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोने के बाद ही आँखों को छुएं। किसी और को अपने कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल के लिए न दें और अपनी आँखों को बार बार छुए या फिर रगड़े नहीं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्मी में अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ पिएं, बहुत अधिक मीठे या मादक पेय पदार्थों से दूर रहें। बहुत अधिक मीठे पदार्थ खाने से शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है। और इसके अलावा बहुत ठंडे पेय पदार्थों से भी बचें क्योंकि ये पेट में ऐंठन पैदा कर सकते हैं। यदि आप कम नमक वाले आहार पर हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य पुरानी स्थितियां हैं, तो स्पॉट्स पेय पीने या नमक की गोलियां लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। साथ ही साथ दोस्तों उपयुक्त कपड़े पहने, हल्के ढीले ढाले कपड़े चुनें, घर के अंदर ठंडक रखें, जितना संभव हो सके वातानुकूलित जगह पर रहें और बाहरी गतिविधियों को सावधानी से शेड्यूल करें। अपनी बाहरी गतिविधियों को सुबह और शाम का समय ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें और साथ ही साथ सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनबर्न आपके शरीर को ठंडा करने की क्षमता को प्रभावित करता है और शरीर में पानी की कमी कर सकता है। तो यदि आपको बाहर जाना ही है तो बाहर जाने से 30 मिनट पहले चौड़ी किनारों वाली टोपी, धूप का चश्मा पहनकर और 15 या इससे अधिक SPF वाला सनस्क्रीन लगाकर जरूर जाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।